Good morning, students. This is science video and we were on chapter number 7, adaptation in plants. We were doing revision of this chapter. We have finished up till plants in marshy areas. Today we are going to start with plants in coastal areas, plants in rainforest. So plants in coastal areas, as I have told you that in coastal areas, what is the meaning of that coastal area? Means which area is known as the coastal area? Those areas which are nearby ocean. ठीक है, जहाँ पे एक ऐसी लैंड जहाँ ओशन के पास है या फिर कोई पानी के पास होती है तो उसको कोस्टल एरिया बोलते हैं. जैसे हमारे इंडिया में साउथ का पूरा जो भी आप देखते हैं एरिया फ्रॉम गुजरात टिल बंगाल, वो नीचे वाला जितना भी एरिया है जिसमें मुंबई, गोवा, महाराष्ट्र पूरा आ जाता है, तमिलनाडु, केरला, यहाँ चेन्नई, कर्नाटका, ये सब कोस्टल एरियाज़ में ही आते हैं. ठीक है, तो ये कोस्टल एरियाज़ में प्लांट कैसे ग्रो करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो कोस्टल एरियाज, द टॉल एंड स्ट्रेट कोकोनट ट्री ग्रो ऑन कोस्टल एरियाज. दे कैन सर्वाइव इन सॉल्टी वाटर. टॉल एंड स्ट्रेट कोकोनट ट्री देखा है आपने? कोकोनट ट्री कैसे होता है? बहुत ही लंबा होता है और स्ट्रेट होता है. ठीक है, तो ये ग्रो करते हैं कहाँ? कोस्टल एरियाज में. और दे कैन सर्वाइव इन सॉल्टी वाटर. ओशन का पानी जो भी होता है वो क्या होता है? सॉल्टी होता है, खारा पानी. ठीक है, उसमें नमक बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए उसको सॉल्टी बोला जाता है. तो सॉल्टी वाटर, ये कोकोनट ट्री और जो भी प्लांट ग्रो करते हैं वो सॉल्टी वाटर से ही अपना काम चलाते हैं. समझ में आ गया? तो ये क्या करते हैं? सर्वाइव कर जाते हैं उस सॉल्टी वाटर में. So these are the adaptation of the coconut tree. Now plants in rainforest. Rainforest वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि इस फॉरेस्ट में क्या हो रहा है? रेन बहुत ज़्यादा होती है. समझ में आ गया? दो वर्ड्स को मिलाकर बना है रेन फॉरेस्ट. रेन फॉरेस्ट आर हॉट एंड वेट फॉरेस्ट दैट रिसीव हैवी रेनफॉल. रेन फॉरेस्ट एक ऐसा फॉरेस्ट है जहाँ पर बहुत गर्मी होती है और बहुत ही वेट होता है, गीला होता है वो फॉरेस्ट. ठीक है, इट रिसीव्स हैवी रेनफॉल. बहुत ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पर, इसीलिए ये गीला ही रहता है हमेशा, अधिकतर. ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन द रेन फॉरेस्ट. अलग अलग तरीक़ों के प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे इस रेन फॉरेस्ट के अंदर. टॉल ट्रीज विथ थिक क्राउन, शॉर्ट ट्रीज एंड क्लाइंबर ग्रो इन अ रेन फॉरेस्ट. टॉल ट्रीज लंबे पेड़ लेकिन थिक क्राउन. थिक क्राउन मतलब है, क्राउन का मतलब होता है ताज, लेकिन यहाँ पेड़ों का ताज क्या होगा? क्राउन ये है जो आप पूरा अगर पेड़ को देखते हैं दूर से तो आपको एक वो ताज की तरह दिखता है, टोम्ब की तरह दिखेगा. हाँ, टोम्ब समझते हैं ना, एक टोपी की तरह. तो वो क्राउन हो गया. ठीक है, तो वो उनके पास बहुत जो पेड़ होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं लेकिन बहुत ही उनके घने होते हैं. ऊपर उनके पेड़ की डालियाँ और पत्तियाँ सब बहुत घनी होती हैं. ठीक है, अगर शॉर्ट ट्रीज़ हैं तो शॉर्ट ट्रीज़ भी होती हैं. और क्लाइंबर्स होते हैं. क्लाइंबर्स क्या होते हैं? क्लाइंब करने वाले जो पेड़ होते हैं. क्लाइंब मतलब चढ़ना. वो किसी के भी सहारे चढ़ जाते हैं ऊपर. समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल मनी प्लांट. मनी प्लांट देखा है ना आपने अपने घरों में? अब वो क्या होता है? किसी भी सहारे से वो चढ़ जाते हैं और वो उसी का शेप ले लेते हैं, है ना? तो दीज आर नोन एज क्लाइंबर्स. तो रेन फॉरेस्ट में आपको कौन कौन से पेड़ मिलते हैं? टॉल ट्रीज विथ थिक क्राउन. थिक मतलब घने. ठीक है, शॉर्ट ट्रीज भी मिलेंगे और क्लाइंबर्स भी मिलेंगे. कहाँ? रेन फॉरेस्ट में. A wide variety of animals are also found there. अगर इतना घना जंगल है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ जानवर रहना पसंद करेंगे. क्यों? क्योंकि वहाँ पे खाना और पानी की सुविधा है. वहाँ पे खाना मिल सकता है ना. एक जानवर क्या खाता है?
घास खाता है, नहीं तो दूसरे जानवर को खाएगा। अगर वहाँ ज़्यादा होंगे जानवर तो कार्निवोरस आराम से उसका अपना खाना निकाल लेगा वहाँ से, और हर्बीवोरस होगा तो वहाँ से अपना हर्बीवोरस का पूरा जंगल ही तो पड़ा है, तो वहाँ से वो खाना निकाल सकता है, राइट। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा वैरायटी के एनिमल्स आपको इस जंगल में मिलते हैं, रेन फॉरेस्ट में। ट्रीज़ इन द रेन फॉरेस्ट आर एवरग्रीन। यहाँ पर जो ट्रीज़ हैं वो एवरग्रीन होती हैं, मतलब हमेशा हरी भरी दिखेंगी आपको पूरे थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में हमेशा ये हरी दिखती हैं। एक और एवरग्रीन वर्ड आया था कहाँ पर, प्लांट्स ऑन माउंटेन्स में आया था। यहाँ पे एवरग्रीन ट्रीज थी, समझ रहे हो, यहाँ पे पूरे जंगल की बात की गई है। वहाँ पे एवरग्रीन ट्री होता है, मतलब पेड़ होता है, यहाँ पे पूरा जंगल ही हरा भरा दिखेगा आपको। क्लियर। तो ये है आपका प्लांट्स इन कोस्टल एरियाज एंड प्लांट्स इन रेन फॉरेस्ट। नाउ योर होमवर्क इज टू लर्न क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर नंबर 7, जो आपको क्लास वर्क कॉपी में करवाया हुआ है, ठीक है। और राइट नाउ अभी आपको क्या करना है, ये 2 टॉपिक्स पढ़िए, और जो भी को वर्ड नहीं समझ में आ रहा है वो मुझसे पूछिए, ठीक है। कोई भी वर्ड की मीनिंग नहीं समझ में आती है या स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन आस्क मी इन व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच।